चलिए जानते हैं भारत की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिहार में हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहे। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है और पार्टी ने 2 हफ्तों के भीतर सबूत पेश करने की बात कही है। भोपाल में क्षत्रिय करणी सेना के प्रदर्शन को पुलिस ने रोक दिया। जब प्रदर्शनकारी सीएम हाउस की ओर बढ़ने लगे, प्रदेश अध्यक्ष राणा ने चेतावनी दी, बोले मांगे नहीं सुनी तो भोपाल को नेपाल बना देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस का एक और विभाजन संभव है। उन्होंने चेतावनी दी कि भाजपा अब बंगाल में भी जंगल राज को पूरी तरह उखाड़ फेंकेगी और वहां की जनता को विकास की राह पर ले जाएगी। टीएमसी नेताओं ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में वे 250 सीटें जीतेंगे, जिससे उनका प्रभाव और भी मजबूत होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव में हार का ठीकरा एसआईआर पर फोड़ा और कहा कि बिहार में एसआईआर ने खेल किया, जिसकी वजह से महागठबंधन कमजोर हुआ। उन्होंने साफ कहा कि यूपी में ऐसा नहीं होने देंगे और भविष्य में विपक्ष को हराने के लिए सभी संवैधानिक तरीके अपनाए जाएंगे। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बिहार में भाजपा दल नहीं बल्कि छल प्रपंच कर जीत हासिल करना चाहती थी। उन्होंने चेतावनी दी कि बंगाल और यूपी में भी जनता इस तरह की साजिशों को बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बिहार चुनाव शुरू से निष्पक्ष नहीं था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई जारी रखेंगे और हर स्तर पर मतदाताओं की आवाज को सशक्त बनाएंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वे भाजपा के सबसे बड़े स्टार प्रचारक बन गए हैं और उनके हर बयान से भाजपा को ही फायदा पहुंच रहा है। बिहार की जीत का जश्न दिल्ली में भी मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने गमछा हिलाकर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया और सभी को यह संदेश दिया कि भाजपा की शक्ति अब हर जगह दिखाई दे रही है। राघोपुर सीट में तेजस्वी यादव ने जीत हासिल की। खेसारी लाल यादव का जादू वहां काम नहीं आया और बिहार का जनादेश इस बार एकतरफा रहा, जिससे विपक्षी दलों के हाथ खाली रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली घटना में शामिल दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह संदेश पूरी दुनिया को जाएगा कि भारत में किसी को भी कानून तोड़ने की अनुमति नहीं है। अमित शाह ने और कहा कि दोषियों को ऐसी कड़ी सजा दी जाएगी कि भविष्य में कोई भी ऐसा हमला करने की सोच भी नहीं पाए। कानून व्यवस्था में किसी भी तरह की डील नहीं बरती जाएगी। संजय सिंह ने रोजगार 2 पदयात्रा शुरू की। यह पदयात्रा बीकापुर से अयोध्या होकर सुल्तानपुर और फिर प्रयागराज तक जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रशासन ने व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दावा किया है कि भाजपा अगले विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल में सत्ता में आएगी। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि टीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी, कांग्रेस या अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करेगी। देश भर में ठंड की लहर जारी है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में रात का तापमान गिरकर 2-3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर 2025 को पीएम किसान की 21वीं किस्त सीधे किसानों के खातों में भेजेंगे। जिन किसानों ने ई-केवाईसी या बैंक विवरण अपडेट नहीं किया है, उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा। दिल्ली एनसीआर में घना स्मॉग छाया हुआ है। इंडिया गेट पूरी तरह ओझल हो गया। कई इलाकों में AQI 350 के पार पहुंच गया है, जिससे लोगों की सेहत पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। इंडोनेशिया में लैंडस्लाइड से 2 लोगों की मौत हुई। दर्जनों लोग लापता हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। स्थानीय प्रशासन और सेना लगातार बचाव अभियान चला रही है। अमेरिका ने ताइवान को $330 मिलियन का सैन्य सौदा मंजूर कर दिया है। यह पहली बार है जब ट्रंप के कार्यकाल में इस तरह की डील हुई है। देश की तिजोरी में सेंध लगी। विदेशी मुद्रा भंडार $2.7 अरब घटकर $687 अरब 73 करोड़ पर पहुंच गया, जिससे अर्थव्यवस्था में तनाव महसूस किया जा रहा है। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद रेणुका और शेफाली माता वैष्णो देवी मंदिर पहुंची। उन्होंने मां से आशीर्वाद लिया और अपनी जीत का श्रेय मां को दिया, जिससे खेल प्रेमियों में उत्साह बढ़ गया। चांदी एक दिन में 3,363 रुपए सस्ती हुई। सोना 1,760 रुपए गिरकर 1,25,000 रुपए पर आ गया। इस साल सोना 48,000 और चांदी 73,000 रुपए महंगी हुई, जिससे निवेशकों में चिंता बढ़ गई है। अनिल अंबानी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से पेश होने की इच्छा जताई, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय ने अपील ठुकराकर उन्हें दोबारा समन भेजा, जिससे मामला और गरमाया है। बंगाल में एक बुजुर्ग का शव मिला। टीएमसी ने कहा कि एसआईआर का डर लोगों की जान ले रहा है। इस साल कुल 11 मौतों की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे सुरक्षा की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बिहार नतीजों पर सांसद संजय सिंह ने गंभीर आरोप लगाए और कहा कि चुनाव हाईजैक हो चुका है। उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा भंग किया गया और लोकतंत्र की मूल भावना पर चोट लगी है।
तेज प्रताप यादव चुनाव हार गए, जबकि उनकी साली करिश्मा राय ने जीत दर्ज की। तेजस्वी यादव ने ऐश्वर्या की बड़ी दीदी को टिकट दिया था, लेकिन यह रणनीति चुनाव में पूरी तरह काम नहीं आई। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग पूरा खेल चला रहा है और जहां जहां महागठबंधन बढ़त बना रही है, वहां की वेबसाइट को अपडेट तक नहीं किया जा रहा है, जिससे चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा कि वह राजनीति छोड़ रही हैं और अपने परिवार से भी दूरी बनाने का फैसला कर रही हैं, जिसके बाद पूरे राजनीतिक गलियारे में नई चर्चाएं शुरू हो गईं। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आदिवासी समाज की अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों के योगदान को दशकों तक भुला दिया, जबकि केंद्र सरकार लगातार उनके हितों के लिए काम कर रही है। झारखंड के कोडरमा में एक स्कूल बस पलटने से 31 छात्राएं घायल हुईं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और प्रशासन ने तुरंत सभी बच्चियों को अस्पताल पहुंचाया। जनसुराज की ओर से आरोप लगाया गया कि एनडीए सरकार ने लगभग 40,000 करोड़ रुपए खर्च कर जनता के ही वोट खरीदने की कोशिश की, जिस पर राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। जयपुर में युवा बड़ी संख्या में जुटे, जहां श्री श्री रविशंकर ने नशा मुक्त और संवेदनशील समाज बनाने का संदेश दिया और युवाओं से सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की अपील की। बिहार में एनडीए की जीत के बाद बाड़मेर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर और मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर की और इसे विकास की जीत बताया। झारखंड का 25वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। मोरहाबादी में भव्य कार्यक्रम आयोजित है और बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पहाड़ों पर बर्फबारी और उत्तरी हवा चलने से झारखंड के 9 जिलों में मिनिमम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। हालांकि 16 तारीख के बाद मौसम में कुछ राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गमछा लहराते हुए भाजपा मुख्यालय पहुंचे, मखाने की माला पहनी और कहा कि बिहार के लोगों ने इस बार चुनाव में सचमुच गर्दा उड़ा दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल कार्की ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की और 5 मार्च के आम चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। राहुल गांधी के खिलाफ लंबित याचिका पर सुनवाई 21 नवंबर को होगी। इस याचिका में उन पर भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने का आरोप लगाया गया है।